सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कौन सी अलजी की स्पीशीज़ कौन से फूड प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज़ होती हैं। हमने सबसे पहले देखना है कि जो अलजी स्पीशीज़ हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि अलजी स्पीशीज़ आर यूज्ड एज अ फूड इन सेवरल कंट्रीज एंड इन सेवरल फॉर्म्स। अब अपने अलजी की स्पीशीज़ को क्यों यूज़ करते हैं एज अ फूड। उन्होंने कहा कि अलजी स्पीशीज़ हैव अ प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स एंड मिनरल, दैट्स व्हाई वी यूज़ अलजी एज अ फूड प्रोडक्ट्स। अब अलजी की स्पीशीज़ है लेमिनेरिया स्पीशीज़ इज़ द इम्पोर्टेंट एडिबल सीवेड इन जापान एंड द फूड आइटम कॉम्बो इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। ये जो कॉम्बो है ये एक फूड आइटम का नेम है जो जापान में यूज़ होती है और ये किससे प्रिपेयर्ड होती है, लेमिनेरिया स्पीशीज़ से। नेक्स्ट अब हमारे पास है ओनूरी फ्रॉम मोनोस्ट्रोमा एंड एसाक्यूसा नूरी फ्रॉम पोरफायरा आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जो हमारे पास पोरफायरा है ये इसे हम अलजी की क्लासिफिकेशन में जब हम डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अलजी के सब क्लासिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में कि अलजी को कितनी वैरायटीज़ में डिवाइड किया गया है। सो नहीं क्या जो पोरफायरा है ये इसमें होती है 35% प्रोटीन्स एंड 45% कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स बी एंड सी। सो दैट्स वाई दे आर यूज एज अ फूड आइटम। अब हमारे पास है नोस्टॉक यूज एज अ फूड मटेरियल इन साउथ अमेरिका। जैसे कि मैंने आप लोगों को नोस्टॉक का स्ट्रक्चर दिखा दिया था और मैंने कहा था कि ये कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नोस्टॉक यूज एज अ फूड मटेरियल इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि कौन से अलगल प्रोडक्ट्स हैं और इनकी मेडिकल एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। अब हमने डिस्कस करना है डिफरेंट अलगल प्रोडक्ट्स के बारे में। फर्स्टली स्पाइरोलिना। स्पाइरोलिना हमारे पास अलगल प्रोडक्ट है। इसके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, ये किन किन वैराइटीज़ फूड आइटम्स में यूज़ होता है। उन्होंने कहा ह्यूमन एंड एनिमल फूड और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलजी भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसके डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका कलर भी ब्लू और ग्रीन टाइप है। कॉमनली फाउंड होता है इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में विद हाई साल्ट कंटेंट। उसके बाद उन्हें कहे मेड प्रिमली फ्रॉम 2 स्पीशीज़ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये 2 स्पीशीज़ ऑफ साइनोबैक्टीरिया से मेड अप होता है। आर्थोस्पाइरा प्लेटिनस, आर्थोस्पाइरा मैक्सिमा। मीन्स ये किस में यूज़ होता है, ह्यूमन एंड एनिमल फूड और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में। इसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलजी। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में। और ये किस से मिलकर बनता है, 2 स्पीशीज़ ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो मैंने आप लोग को ये बताइए, आर्थोस्पाइरा, आर्थोस्पाइरा मैक्सिमा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरेला। इसे हम कहते हैं कंसिडर एज अ सुपर फूड। इसका इम्पोर्टेंट रोल है इन डिटॉक्सिफिकेशन। हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें हाई कंटेंट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये ग्रो होता है इन फ्रेश वाटर, मोस्टली फाउंड इन द USA, जापान एंड ताइवान। उसके बाद ये मेड करता है मेड इनटू पाउडर टैबलेट्स एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स। ये किस फॉर्म में मेडअप होता है, इन पाउडर टैबलेट्स एंड इन लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टाज़ैंथेन। एस्टाज़ैंथेन ये नेचुरली अकर होता है हाई लेवल कैरोटीनाइड पिगमेंट विद द एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। उसके बाद ये कॉज करता है पिंक और रेड कलर इन सालमन, ट्रॉड, लॉबस्टर, श्रिम्प एंड अदर सी फूड में। ये प्रोटेक्ट करता है सेल्स को फ्रॉम डैमेज। इसके अलावा ये इम्प्रूव करता है वे टू इम्यून सिस्टम फंक्शन। सो ये हमारे पास जर्नल इम्पोर्टेंट है एस्टाज़ैंथेन की, कि जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एस्टाज़ैंथेन की वो उन्होंने बता दी है कि ये कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं मेडिकल रिलेटेड। इम्प्रूव द वे टू इम्यून सिस्टम फंक्शन, प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम डैमेज। नेक्स्ट फाइकोएर्थन। इसका क्या कलर होता है, रेड अलजी हम इसे कहते हैं। रिफ्लेक्ट रेड लाइट एंड अब्जॉर्ब ब्लू लाइट। उसके बाद ये क्या करता है, फूड साइंस, इम्यूनो डिग्नोस्टिक थेरेपी, कॉस्मेटिक, प्रोटीन एंड सेल लेबनिंग एंड एनालिटिकल प्रोसेस। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, फूड साइंस में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स प्रोटीन में, सेल लेबनिंग में, एनालिटिकल प्रोसेस में। ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेड अलजी। इसके अलावा ये करता है रिफ्लेक्ट करता है रेड लाइट को और अब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को। नेक्स्ट हमारे पास है अलजी।
कि अलजी, अब हमने ये देख लिया कि अलजी एज अ फूड यूज़ होती है, उसके अलावा एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर यूज़ होती है। अब हमने ये देखना है कि अलजी एज अ फोडर फॉर कैटल, मतलब हमारे पास फर्स्ट स्पीशीज़ है अलजी की रोडाइमेनिया पाल्मेटा इज यूज्ड एज अ फूड फॉर शिप इन नॉर्वे। उसके बाद हमारे पास लैमिनेरिया सेक्रीना पेल्विडा एस्कोफाइलम जो हमारे पास दूसरी स्पीशीज़ हैं आर यूज्ड एज अ फूड फॉर कैटल। मतलब कौन सी स्पीशीज़ हमारे पास यूज़ होती हैं एज अ फूडर फॉर कैटल? रोडिमेनिया पाल्मेटम, लैमिनेरिया पेल्विडा एस्कोफाइलम, ये कुछ स्पीशीज़ हैं ये यूज़ होती हैं एज अ फूड फॉर कैटल। नेक्स्ट, अब हमने देखने कि अलजी एज अ फर्टिलाइज़र, कहते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोर, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सम ट्रेस एलिमेंट द सी वेट्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कारा इज यूज टू ओवरकम कैल्शियम डिफिशेंसी इन द फील्ड्स। फ्यूकस इज यूज्ड एज अ, इसे हम खाद के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अलजी को यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। अब नेक्स्ट देखना है हमें कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्लू ग्रीन अलजी आर ट्रीटेड एज अ बायो फर्टिलाइज़र फ्रॉम ओल्डन डेज, के मतलब बहुत पुराने दिनों से ये एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। नोस्ट्रोक, ओसिलेटोरियम, साइकोनिमा, स्पाइरोलिनम, ये कुछ स्पीशीज़ है हमारे पास जो यूज़ होती हैं एज अ फर्टिलाइज़र टू अ राइस फील्ड। इसके अलावा ऑल दीज अलजी फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइज़र के अलावा ये क्या करती हैं, ये फिक्स करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। उसके बाद उन्होंने कहा था कल्टिवेशन ऑफ स्पाइरोलिना इज गेइंग इम्पोर्टेंस एज अ फीड फॉर फिश, पोल्ट्री एंड कैटल। अब हमने क्या पढ़ा कि ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होती हैं। क्यों यूज़ हम इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर करते हैं? बिकॉज इनमें होती है फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम और अदर इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। डेट्स वाई वी यूज़ एज अ